अब आगे बात करते हैं कि आखिर ऐसे क्या फूड आइटम्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए यदि हमें सोराइसिस है, जो कि हमारे ट्रीटमेंट में शायद बाधा बन रहे हों। नंबर 1, सबसे पहले यदि आप इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम खा रहे हैं, जैसे कि रेड मीट, मटन का अगर आप सेवन करते हैं तो उसको आप आज ही छोड़ दें। रेड मीट, लाल मांस में मिलता है अराकिडोनिक एसिड। ये अराकिडोनिक एसिड हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन करता है, शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है, जिसकी वजह से सोराइसिस की उत्पत्ति हो सकती है। नंबर 2, अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आज ही उस चीज़ों को सब छोड़ दें, क्योंकि वो आपके खून के अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं। खून के अंदर जो रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उसकी मात्रा को ये बढ़ाते हैं, पित्त की उत्पत्ति करते हैं। एंड अल्कोहल जो होता है वो हमारे शरीर को ड्राइनेस कॉज करता है, अंदर से वाटर कंटेंट को वो कम करता है, डिहाइड्रेशन कॉज करता है, जो कि हम सभी अब तक जानते हैं कि सोराइसिस में कितना इंपॉर्टेंट है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना, हाइड्रेटेड रखना। तो अल्कोहल बिल्कुल उसके विपरीत काम कर रहा है, तो हमें बिल्कुल भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं ओपीडी में जो कहते हैं, ये मानते हैं कि एक रात पहले उन्होंने 1 या 2 ड्रिंक ली और नेक्स्ट डे ही उनका फ्लेयर अप आ गया। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बिटवीन अल्कोहल एंड सोराइसिस। यही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफस्टाइल फैक्टर, जो कि है स्ट्रेस। यदि आप अपने स्ट्रेस का, मानसिक तनाव का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ये प्रूवन है, प्रूव कर चुका है आयुर्वेद भी और मॉडर्न मेडिसिन भी कि स्ट्रेस की वजह से सोराइसिस बढ़ता है। ऐसे और भी कई फूड आइटम्स हैं जो आपके गट हेल्थ को खराब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, तो मैदा, ब्रेड, रोटी, आटा हो सकता है कि आपको ब्लोटिंग कॉज करते हो, कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हो। यदि ऐसा है तो आपको ट्राई करना चाहिए, ट्रायल बेसिस पे 1 हफ्ते के लिए ग्लूटेन को छोड़ना चाहिए, यानी कि आटा, मैदा, गेहूं, इसको छोड़ के देखना चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है, आपके सोराइसिस में रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोटी खाने से सोराइसिस ठीक हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों में कुछ उम्र के बाद, कुछ एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्लूटेन की टॉलरेंस कम हो जाती है, और उन लोगों में जब रिपीटेडली वो पैथोजन या रिपीटेडली जब वो एलर्जन हम बॉडी में डालते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको इनसेंसिटिविटी हो रही है, वो आगे जाके फिर स्किन पे मैनिफेस्ट कर सकती है, जो चीज़ हमारे गट को अपसेट कर रही है। कुछ लोगों में मैंने देखा है दूध, डेयरी प्रोडक्ट से भी फ्लेयर अप आता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप मे बी लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, हो सकता है कि आप मिल्क को उतने अच्छे से पचा ना पाते हों जितना एक समय में बचपन में पचा पाते होंगे। इस केस में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को छोड़ दीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एलिमिनेट करें अपने डाइट में से। यदि आपकी गट हेल्थ, यानी कि आपका पेट साफ नहीं होता, आपका पेट खराब रहता है, आपको ब्लोटिंग रहती है, हो सकता है कि दूध छोड़ने से आपको आराम आए। ये एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, पर्सनल एडवाइस है। आप इसे करके देखें, स्टेप बाय स्टेप करके देखें कि आपको किस चीज़ से आराम आ रहा है।